हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ऑप्शन फर्स्ट, assertion A is true, reason R is true, reason R is correct explanation for assertion A. Option second, assertion A is true, reason R is true, reason R is not a correct explanation for assertion A. Option third, assertion A is reason R is false. Option fourth, assertion A is false, reason R is true. Assertion: force between two charges decreases when air separating the charges is replaced by water. Reason: medium intervening the charges has no effect on force. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है एक असर्शन स्टेटमेंट एंड एक रीजन स्टेटमेंट. उसके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. असर्शन स्टेटमेंट के अंदर हमें दे रखा है कि यदि दो फोर्सेज के बीच की जो एयर है उसको वाटर से रिप्लेस कर दिया जाए तो जो फोर्स होगा दोनों चार्जेस के बीच में वो क्या होगा, डिक्रीज होगा. रीजन इसका दे रखा है कि जो मीडियम होता है उसका फोर्स, चार्जेस के बीच में जो मीडियम है उसका फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि दो चार्जेस के बीच में कूलाम फोर्स कितना होता है. तो यहाँ पे मैं बात करता हूं कूलाम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस. दो चार्जेस के बीच में कूलाम फोर्स कितना होगा वो देख लेते हैं. यदि यहाँ पे मेरे पास एक चार्ज है Q1 और एक दूसरा चार्ज है मेरे पास Q2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मेरे पास कितनी है, D है. ये D डिस्टेंस पे है तो इनके बीच में कूलाम फोर्स कितना अप्लाई होगा वो देख लेते हैं. तो ये हमारे पास रहेगा K Q1 Q2 बाई D स्क्वेयर. K हमारे पास क्या है, K है हमारे पास कूलाम्स कांस्टेंट. K हमारे पास क्या है, कूलाम्स कांस्टेंट है. और Q1 एंड Q2 हमारे पास क्या है, चार्जेस हैं और D इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है. तो ये फोर्स उस कंडीशन के अंदर है जब हमारे पास इन दोनों के बीच में क्या है, एयर है. क्योंकि एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, 1 होता है. एयर के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या रहेगा, 1 रहेगा. अब मैं यहाँ पे बात करता हूं कि इस एयर को रिप्लेस कर देते हैं वाटर से. ये मेरा चार्ज Q1 है और ये Q2 है. इनके बीच की डिस्टेंस अभी भी हमारे पास D है, लेकिन यहाँ का जो मीडियम है वो क्या है, मीडियम है वाटर. मीडियम क्या है, वाटर है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैं मान लेता हूं कि मेरे पास क्या है, एप्सिलॉन है. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है इसका, एप्सिलॉन है. तो F डैश की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास कितनी आएगी, वो हमारे पास आ जाएगी K Q1 Q2 बाई R, या बोल सकते हैं D इनके बीच की डिस्टेंस है और इसके इनटू में आ जाएगा अंडर रूट एप्सिलॉन और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा. तो ये हमारे पास वैल्यू रहेगी फोर्स की. ये वैल्यू हमारे पास फोर्स की रहने वाली है क्योंकि यहाँ पे जो इफेक्टिव डिस्टेंस है वो क्या हो जाती है, D एंड रूट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम. इफेक्टिव डिस्टेंस ये हमारे पास क्या है, इन दोनों के बीच की इफेक्टिव डिस्टेंस है, इफेक्टिव डिस्टेंस. तो ये हमारे पास फोर्स रहेगा. तो ये की कंसेप्ट हो जाएगा. इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए वो देख लेते हैं. तो पहले हमारे पास फोर्स क्या था, जब इन दोनों के बीच में एयर थी तो फोर्स हमारे पास था K Q1 Q2 बाई D स्क्वेयर. और जब इन दोनों के बीच में हमने वाटर कर दिया तो ये वैल्यू हो गई F डैश और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी थी, K Q1 Q2 बाई R इंटू अंडर रूट एप्सिलॉन का होल स्क्वायर. यानी कि ये वैल्यू हमारे पास कितनी थी, F बाई एप्सिलॉन. ये वैल्यू हमारे पास हो गई थी. अब नीचे जो वाटर के द्वारा रिप्लेस किया है उसका कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है. किसी वैल्यू के अंदर कुछ वैल्यू डिवाइड करते हैं तो वो डिक्रीज करेगी. तो F डैश की जो वैल्यू है वो क्या है, कम होगी किससे, F से. तो यानी कि ये डिक्रीज कर जाएगा फोर्स. तो असर्शन स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा. रीजन स्टेटमेंट जो है वो हमारा इनकरेक्ट है
क्योंकि रीजन स्टेटमेंट के अंदर दे रखा है कि जो दोनों के बीच का मीडियम है वो फोर्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करता, जबकि यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं कि वो कर रहा है क्योंकि फोर्स डिक्रीज कर रहा है। तो असर्शन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो देख लेते हैं। तो जो थर्ड ऑप्शन है असर्शन ए इज ट्रू रीजन आर इज फॉल्स, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन थर्ड इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।